लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 9वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजा गोपाल सिंह तथा कमलनी और लाड़ली को हम देव मंदिर में छोड़ आए हैं। वे तीनों भूतनाथ के आने की उम्मीद में देर तक देव मंदिर में रहे, मगर जब भूतनाथ ना आया तो लाचार होकर कमलिनी ने गोपाल सिंह से कहा, मालूम होता है कि भूतनाथ किसी काम में फंस गया। खैर, अब हम लोगों का यहां व्यर्थ रुकना उचित नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। गोपाल सिंह, ठीक है, मगर जहां तक मैं समझता हूं तुम्हारे करने योग्य इस समय कोई काम नहीं है, क्योंकि दोनों कुमार तिलिस्म के अंदर जा ही चुके हैं और बिना तिलिस्म तोड़े अब उनका बाहर निकलना कठिन है। हाँ, कमबख्त माया रानी के विषय में बहुत कुछ करना है, सो उसके लिए मैं अकेला काफी हूं। इसके अतिरिक्त और जो कुछ काम है उसे अय्यार लोग बखूबी कर सकते हैं। कमलनी, आपकी बातों से पाया जाता है कि मेरे यहां रहने की अब कोई आवश्यकता नहीं। गोपाल सिंह, बेशक, मेरे कहने का यही मतलब है। कमलनी, अच्छा, तो मैं लाड़ली को साथ लेकर अपने घर जाती हूं, उधर ही से रोहतास गढ़ पर ध्यान रखूंगी। घर यानी वही तिलिस्मी मकान जो तालाब के अंदर है। गोपाल सिंह, हाँ, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि किशोरी और कामनी भी उसी मकान में पहुंचा दी गई हैं। उनसे जब तक ना मिलोगी तब तक वे बेचैन रहेंगी। इसके अतिरिक्त कई कैदियों को भी तुमने वहां भिजवाया है, उनकी भी खबर लेनी चाहिए। कमलनी, अच्छा, थोड़ी देर तक भूतनाथ की राह और देख लीजिए। आधी रात बीत जाने के बाद तीनों आदमी वहां से रवाना हुए। वे पहले उस गोल खंभे के पास आए जो कमरे के बीचों बीच में था और जिस पर तरह तरह की मूर्तें बनी हुई थीं। राजा गोपाल सिंह ने एक मूरत पर हाथ रखकर जोर से दबाया, साथ ही एक छोटी सी खिड़की अंदर जाने के लिए दिखाई दी। दोनों सालियों को साथ लिए हुए गोपाल सिंह उस खिड़की के अंदर घुस गए, जहां नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। यद्यपि उसके अंदर एकदम अंधेरा था, मगर तीनों आदमी अंदाज से उतरते चले गए। जब नीचे एक कोठरी में पहुंचे तो गोपाल सिंह ने मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती जलाने का सामान उसी कोठरी में एक आले पर रखा हुआ था, जिसे अंधेरे में ही गोपाल सिंह ने खोज लिया था। वो कोठरी लगभग 10 हाथ की चौड़ी और इतनी लंबी होगी। चारों तरफ दीवार में 4 दरवाजे बने हुए थे और छत में जंजीरें लटक रही थीं। गोपाल सिंह ने एक जंजीर हाथ से पकड़कर खींची, जिससे गोल खंभे वाला वो दरवाजा बंद हो गया जिस राह से वे तीनों नीचे उतरे थे। इसके बाद गोपाल सिंह उत्तर वाली दीवार के पास गए और दरवाजा खोलने का उद्योग करने लगे। उस दरवाजे में तांबे की सैकड़ों कीलें गड़ी हुई थीं और हर कील के मुंह पर उभड़ा हुआ एक एक अक्षर बना हुआ था। ये दरवाजा उसी सुरंग में जाने के लिए था जो दारोगा वाले बंगले के पीछे वाले टीले तक पहुंची हुई थी, या जिस सुरंग के अंदर भूतनाथ और देवी सिंह का जाना ऊपर के बयान में हम लिखाए हैं। गोपाल सिंह ने दरवाजे में लगी हुई कीलों को दबाना शुरू किया। पहले उस कील को दबाया जिसके सिरे पर हे अक्षर बना हुआ था। इसके बाद रा अक्षर की कील को दबाया। फिर मां और बा अक्षर की कील को दबाया ही था कि दरवाजा खुल गया और दोनों सालियों को साथ लिए हुए गोपाल सिंह उसके अंदर चले गए तथा भीतर जाकर हाथ के जोर से दरवाजा बंद कर दिया। इस दरवाजे की पिछली तरफ भी वे ही बातें थीं जो बाहर थीं, अर्थात भीतर से भी उसमें वैसी ही कीलें जड़ी हुई थीं। भीतर 4-5 कदम जाने के बाद सुरंग की जमीन स्याह और सफेद पत्थरों से बनी हुई मिली और उसी जगह पहुंचे जहां भूतनाथ और देवी सिंह खड़े थे। ये लोग भी ठीक उसी समय वहां पहुंचे जब माया रानी की चलाई हुई गोली में से जहरीला धुआं निकलकर सुरंग में फैल चुका था और दोनों अय्यार बेहोशी के असर से झूम रहे थे। कमलनी, लाड़ली तथा राजा गोपाल सिंह इस धुएं से बिल्कुल बेखबर थे और उन्हें इस बात का गुमान भी न था कि माया रानी ने इस सुरंग में पहुंचकर तिलिस्मी गोली चलाई है, क्योंकि गोली चलाने के बाद तुरंत ही माया रानी ने अपने हाथ की मोमबत्ती बुझा दी थी। राजा गोपाल सिंह ने वहां पहुंचकर भूतनाथ और देवी सिंह को देखा। कमलिनी ने भूतनाथ को पुकारा, मगर बेहोशी का असर हो जाने के कारण उसने कमलिनी की बात का जवाब न दिया, बल्कि देखते देखते भूतनाथ और देवी सिंह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कमलिनी, लाड़ली और गोपाल सिंह के नाक और मुंह में वो धुआं गया, मगर ये उसे पहचान न सके और भूतनाथ तथा देवी सिंह के बेहोश हो जाने के बाद ही ये तीनों भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आधी घड़ी तक राह देखने के बाद माया रानी और नागर ने मोमबत्ती जलाई। खुशी खुशी उन दोनों औरतों ने बेहोशी से बचाने वाली दवा
अपने मुंह में रखी और स्याह पत्थरों से अपने को बचाती हुई वहां पहुंची जहां कमलनी, लाडली, गोपाल सिंह, भूतनाथ और देवी सिंह बेहोश पड़े हुए थे। आहा! इस समय माया रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इस समय उसकी किस्मत का सितारा फिर से चमक उठा। उसने हंसकर नागर की तरफ देखा और कहा, क्या अब भी मुझे किसी का डर है? नागर, आज मालूम हुआ कि आपकी किस्मत बड़ी जबरदस्त है। अब दुनिया में कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। भूतनाथ की तरफ देखकर, देखिए, इस बेईमान की कमर में वही तिलिस्मी खंजर है जो कमलिनी ने इसे दिया था। आहा! इससे बढ़कर दुनिया में और क्या अनूठी चीज होगी। माया रानी, इस कमबख्त ने मुझसे कहा था कि कमलिनी ने गोपाल सिंह को भी एक तिलिस्मी खंजर दिया है। गोपाल सिंह को अच्छी तरह देखकर, हाँ हाँ, इसकी कमर में भी वही खंजर है। ताज्जुब नहीं कि कमलिनी और लाडली की कमर में भी इसका जोड़ा हो। कमलिनी, लाडली और देवी सिंह की तरफ ध्यान देकर, नहीं नहीं, और किसी के पास नहीं। खैर, दो खंजर तो मिले, एक मैं रखूंगी और एक तुझे दूंगी। इसमें जो जो गुण है, भूतनाथ की जुबानी सुन ही चुकी हूं। अच्छा, भूतनाथ का खंजर तू ले ले और इसका मैं लेती हूं। खुशी खुशी माया रानी ने पहले गोपाल सिंह की उंगली से वो अंगूठी उतारी जो तिलिस्मी खंजर के जोड़ की थी, और इसके बाद कमर से खंजर निकालकर अपने कब्जे में किया। नागर ने भी पहले भूतनाथ के हाथ से अंगूठी उतारकर पहन ली और तब खंजर पर कब्जा किया। माया रानी ने हंसकर नागर की तरफ देखा और कहा, अब इसी खंजर से इन पांचों दुष्टों को इस दुनिया से उठाकर हमेशा के लिए निश्चिंत होती हूं। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 9वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।